आज की सबसे चिंताजनक खबर चीन से आ रही है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े अधिवेशन की शुरुआत पहली बार भारत के जिक्र से हुई है। और इस अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम डेलीगेट्स को 2020 में हुई गलवान की हिंसक झड़प का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। चीन में इस अधिवेशन का आयोजन 5 साल में एक बार होता है, और बड़ी बात यह है कि हर बार इसकी शुरुआत या तो अमेरिका के जिक्र से होती थी, या फिर इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये बताते थे कि वो अपने देश के लिए कौन सी नई नीतियां और कौन सी नई योजनाएं लाने वाले हैं। लेकिन इस बार चीन ने इस परंपरा को बदल दिया है, और पहली बार इस अधिवेशन की शुरुआत एक वीडियो क्लिप को दिखाने से हुई, और यह वीडियो क्लिप गलवान की हिंसक झड़प का है। इसके अलावा इस बैठक में पीएलए के उस सैनिक को भी सम्मानित किया गया जो गलवान के संघर्ष में घायल हुआ था। यानी जिस नैरेटिव वॉर की हम बात कर रहे हैं, चीन गलवान की हिंसा को लेकर उसी नैरेटिव वॉर का सहारा ले रहा है और अपनी कहानी दुनिया को बता रहा है। और इसके लिए उसने इस झड़प में घायल हुए अपने एक सैनिक को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। इस सैनिक का नाम है क्यू फेबाओ, और यह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में रेजिमेंट कमांडर है। चीन के एक सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 16 अक्टूबर को जब यह अधिवेशन शुरू हुआ, तब इस कमांडर को वहां खास तौर पर आमंत्रित किया गया, और इस दौरान एक बड़ी सी स्क्रीन पर वहां गलवान की हिंसक झड़प का एक वीडियो तमाम डेलीगेट्स को, तमाम नेताओं को दिखाया गया। और इस वीडियो में पीएलए का ये कमांडर भी दिखाई दे रहा था। इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात, इससे यह पता चलता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान के हिंसक संघर्ष को बिल्कुल नहीं भूले हैं, और वो इसे किसी भी तरह एक नैरेटिव के रूप में जिंदा रखना चाहते हैं। इस घटना से पहले तक सभी को शायद यह लग रहा था कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच 16 राउंड्स की बातचीत हुई है। और इसके बाद चीन की सेना गलवान में कुछ स्थानों से पीछे हटने के लिए भी तैयार हो गई। और अब जब सबने यह मान लिया था कि एलएसी पर धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं, स्थिति सामान्य हो रही हैं, तब शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी के इस अधिवेशन में गलवान का वीडियो दिखाकर यह बता दिया कि वो इस घटना को कितनी गंभीरता से लेते हैं, और वो इसे भूल तो बिल्कुल नहीं सकते। यानी गलवान ने शी जिनपिंग के सीने में इतना बड़ा जख्म दिया है, इतना गहरा जख्म दिया है कि वो उसे भूलने को तैयार नहीं है, और ये जख्म उन्हें आज भी परेशान कर रहा है। दूसरी बात ये कि शी जिनपिंग अपने देश के लोगों को नकली राष्ट्रवाद की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने इस घायल सैनिक को गलवान की घटना का पोस्टर बॉय बना दिया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग लगातार अलग अलग मंचों से इस सैनिक का परिचय पूरी दुनिया से पहले भी कराते रहे हैं। जैसे इसी वर्ष जब चीन में विंटर ओलंपिक्स के तहत ओलंपिक टॉर्च रिले का आयोजन हुआ था, तो इसका टॉर्च बेरर पीएलए का यही सैनिक बना था, और उस समय भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई थी, और विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी का भारत ने तब इसी के खिलाफ बहिष्कार भी किया था, आपको याद होगा। इसके अलावा फरवरी 2021 में इसी सैनिक को चीन की सरकार द्वारा एक खास टाइटल से सम्मानित किया गया था, और यह टाइटल था हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर, यानी सीमा सुरक्षा करने वाला असली रेजिमेंटल नायक। यानी एक तरफ चीन जहां कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े अधिवेशन में गलवान हिंसा का वीडियो दिखाया जाता है और इस झड़प में घायल हुए सैनिक का सम्मान किया जाता है, दूसरी तरफ हमारा देश है जहां सरकार गलवान हिंसा में शहीद हुए अपने सैनिकों का अगर कहीं नाम भी ले लेती है, तो उस पर हमारे देश में राजनीति शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए, आज अगर भारत सरकार अपने किसी औपचारिक कार्यक्रम में गलवान हिंसा का वीडियो लोगों को दिखा दे तो क्या होगा। हमारे देश में अंदरूनी रूप से ही इस पर इतनी राजनीति शुरू हो जाएगी, और यह कहा जाएगा कि सरकार सेना का अपने हितों के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। बड़ी बात यह है कि जो चीन का अधिवेशन है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा अधिवेशन है, जिसमें चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा मंच ये माना जाता है। यहां पर चीन के सबसे बड़े नेता मौजूद होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेट्स होते हैं, पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मौजूद होते हैं, और जो नीति बनाते हैं लोग चीन की, देश की,
जो पूरी व्यवस्था देश को चलाती है, वो सारी व्यवस्था वहां पर मौजूद होती है। और उनके सामने गलवान के वीडियो का इस तरह चलाए जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। और ये भारत को चिंता में तो डाल ही देगा, लेकिन भारत के लिए भी सीखने की बात यह है कि चीन देखिए कैसे इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, शी जिनपिंग कैसे इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे यहां आपको याद होगा, हमारे यहां जब कोई इस तरह की घटना हो जाती है, कोई जैसे उदाहरण के तौर पर जब पुलवामा की घटना हुई थी जिसमें हमारे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल 40 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे, उस समय भी लोगों ने हमारी ही सरकार पर यह आरोप लगाया था कि यह सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है, राजनीतिक फायदा लेने की वजह से हो रहा है। और आज भी अगर भारत सरकार इसका कहीं इस्तेमाल कर ले इस वीडियो का, तो हमारे देश के अपने ही लोग, अपने ही नेता, इसी देश के लोग आपत्ति जताने लगेंगे। लेकिन चीन ये सब कर रहा है। चीन जानता है कि उसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना तो है, लेकिन उसके सैनिकों के पास वो साहस और देशभक्ति नहीं है जो भारत के सैनिकों के पास है। और इसीलिए वो नकली राष्ट्रवाद का सहारा लेता है और अपने इस घायल कमांडर को गलवान का पोस्टर बॉय बनाकर पूरे देश के लोगों के सामने, नेताओं के सामने पेश कर रहा है। और ये अपने आप में बड़ी बात तो है ही, गंभीर बात भी है। असल में यह हिंसक झड़प भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। और उस दिन गलवान में हमारे शहीद सैनिकों ने जो कुछ किया, उससे एक नए युग की शुरुआत हुई। और चीन को लेकर हमारे देश में जो एक डर था, वो डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आप याद कीजिए, 1962 के युद्ध में जब चीन ने हमारी सेना को हराया, तब ये हार हर भारतीय नागरिक के मन में एक डर की तरह बैठ गई। हर भारतीय नागरिक, उसके बाद इतनी पीढ़ियां आईं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, सब इसी बोझ के साथ पैदा हुई और बड़ी हुई कि हमने 1962 का ये युद्ध चीन से हारा और हम चीन को हरा नहीं सकते। हमारे देश के लोगों ने यह मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हमारी सेना ना तो चीन को हरा सकती है और ना ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। और इसके बाद कई दशकों तक हमारे देश ने चीन का मुकाबला इसी डर के साथ किया जब भी जरूरत पड़ी। लेकिन गलवान में हुई इस हिंसा ने देश के लोगों का मूड ही हमेशा के लिए बदल दिया। और लोगों ने यह समझ लिया कि भारतीय सेना चीन को न सिर्फ हरा सकती है, बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह पीट कर भगा भी सकती है। इस सैन्य संघर्ष के बाद ही भारत ने आजादी के बाद पहली बार चीन के खिलाफ इतना सख्त रुख अपनाया और उस पर डिजिटल स्ट्राइक से लेकर दूसरे कई कदम उठाए। आपने देखा होगा कितनी डिजिटल कंपनियों को भारत ने बैन किया, उनके ऐप्स को बैन किया, उनके सामान, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहां बैन किया। और इससे चीन के नागरिकों के बीच अपनी सेना को लेकर सही संदेश नहीं गया। इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन शुरुआत में यह कहता रहा कि इस झड़प में उसका एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की। और आज बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस झड़प में असल में चीन के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि जैसे गलवान की घटना से पहले भारत पर 1962 के युद्ध की हार का एक मानसिक दबाव रहा करता था, ठीक वैसे ही चीन और वहां के लोग ये मानते थे कि उसकी सेना भारत को कभी भी हरा सकती है। लेकिन गलवान की घटना ने इस धारणा को वहां भी बदल दिया। वहां पर भी सवाल पूछे जाने लगे और आज स्थिति यह है कि भारत अपनी शर्तों पर ही चीन से बात करता है। उदाहरण के लिए हाल ही में एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग गलवान की घटना के बाद पहली बार एक मंच पर आमने सामने थे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे एक बार भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। फोटो जरूर खिंचवाई इस पूरे ग्रुप में साथ खड़े होकर, लेकिन जरा भी बात नहीं हुई। और यह चीन को साफ संदेश था कि भारत अब झुकेगा नहीं, यह नया भारत है। यानी इस संघर्ष से चीन की सेना पर जो दबाव बना है और भारत का जो डर समाप्त हुआ है, उसे फिर से जीवित करने के लिए शी जिनपिंग गलवान की घटना को भुलाना नहीं चाहते। इसके अलावा भारत को आज इसलिए भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि चीन का अब सारा ध्यान भारत पर है, हम पर है, हमारी सेना पर है, हमारी सीमा पर है। यह इसलिए चिंताजनक है क्योंकि चीन ने यह ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में वो अपनी सेना को इस कदर आधुनिक बना देगा कि वो एक समय पर 4 देशों की सेनाओं से युद्ध लड़ सके। शी जिनपिंग ने इस अधिवेशन में 63 पन्नों की जो वर्क रिपोर्ट पेश की है, उसमें एक पूरा चैप्टर उनकी सेना को लेकर है, यानी पीएलओ को लेकर है। और इसमें यह कहा गया है
कि कैसे चीन की सेना भविष्य के युद्ध जीतने में सक्षम होगी। और इस वर्क रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें भी आप जान लीजिए। पहली बात, चीन की सेना को इतना आधुनिक बनाया जाएगा कि वो भविष्य में कोई भी युद्ध कम से कम समय में जीत सके। दूसरा, सेना तक रसद पहुंचाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी और इसके तहत सीमा के पास नई और चौड़ी सड़कें बनेंगी और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हवाई पट्टियां विकसित की जाएगी। यानी बॉर्डर पर चीन जबरदस्त तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा जो अभी भारत के पास नहीं है। तीसरा, जॉइंट ऑपरेशंस के लिए कमांड सिस्टम में सुधार किया जाएगा। चौथा, लोकल वॉर्स यानी स्थानीय युद्ध और सीमा विवाद को चीन अपनी नीतियों के तहत ही जीतेगा। और पांचवा, ये सभी लक्ष्य 2027 तक पूरे किए जाएंगे। यानी 5 साल में वो ये लक्ष्य पूरे करना चाहता है। अब आप सोचिए, चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है, कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। और वो अब खुलेआम ये बात कह रहा है कि चीन की सेना अब किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए तैयार रहेगी। ये चीन की नीतियों में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका कारण है खुद शी जिनपिंग।